नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेंद्र कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। आज 1 दिसंबर है, यानी विश्व एड्स दिवस के रूप में जिसे हम लोग मनाते हैं। तो आज हम लोग HIV एड्स के बारे में कुछ बात करेंगे। तो आज का सबसे जो अहम सवाल है कि क्या नवजात शिशु में भी HIV या एड्स होता है। तो इसी विषय पर हम लोग आज बात करेंगे। इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए मैं इसलिए तैयार हुआ क्योंकि एक दिन मैं पीडियाट्रिक्स OPD में बैठा हुआ था और वहाँ एक नवजात शिशु को लेकर एक पिता आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे HIV या एड्स नहीं है, मैंने अपना जांच कराया है, लेकिन मेरी पत्नी को HIV और एड्स है। ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं चाहता हूँ कि वह बच्चे को दूध पिलाए ताकि इस बच्चे को एड्स या HIV हो। तो आप कोई ऐसा मिल्क प्रोडक्ट लिख दीजिए जो मैं बच्चे को पिलाऊं और इसको HIV या एड्स हो। तो इस तरह से ये सवाल उठा कि क्या नवजात शिशु में भी HIV या एड्स होता है। तो सभी डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशनल तो इसको जानते हैं, लेकिन मैं आम लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जी हाँ, अगर मदर को HIV या एड्स है तो पेरीनेटल ट्रांसमिशन के द्वारा नवजात शिशु को भी HIV हो सकता है। और ये पेरीनेटल ट्रांसमिशन क्या है? तो बच्चा जिस समय माँ प्रेग्नेंट है उसके दौरान या डिलीवरी के दौरान अगर उसको HIV इन्फेक्शन का ज़्यादा चांसेस होता है। अब ये निर्भर करता है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ का वायरल लोड कितना है। माँ ART यानी एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी जो HIV और एड्स के लिए दवा दी जाती है वो ले रही है। अगर ले रही है तो पिछले कितने सप्ताह प्रेगनेंसी डिलीवरी होने से पहले उसने लेना शुरू किया है। इन सब बातों पर ये निर्भर करता है। माँ को कोई अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है कि नहीं, ये सब सारी बातें इसमें ध्यान रखने की है। तो इसमें जो बच्चे को सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन का चांस होता है वो ड्यूरिंग डिलीवरी होता है। और डिलीवरी के दौरान जितना कम इंस्ट्रूमेंटेशन हो, जितना कम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन हो, तो उतना कम हम लोग HIV ट्रांसमिशन के इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। और अगर मदर डायग्नोज HIV है तो बच्चे को हम लोग HIV का जो प्रोफाइलेक्टिक ड्रग है नेविरापिन और ज़ाइडोविडिन, डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द बेबी और जेस्टेशनल एज ऑफ द बेबी देते हैं। साथ ही 4 से 6 सप्ताह के बाद उसको एक एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस भी शुरू करते हैं, कोट रेमोक्साजोल प्रोफाइलेक्सिस, ताकि उसको अन्य इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट के कारण अन्य इन्फेक्शंस, सुपर एडेनिक इन्फेक्शंस नहीं हो। अब हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग का। तो जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग से 5 to 20% चांसेस है कि बच्चे को HIV इन्फेक्शन हो। लेकिन भारत जैसे जो इकोनॉमिकल डेवलपिंग सिचुएशन वाला कंट्री है, उसमें अधिकतर पेशेंट जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम आय नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वो फार्मूला फूड फीड एक्सक्लूसिव करा पाएंगे कि नहीं, ये क्वेश्चनेबल है, मतलब इस पर प्रश्न उठता है। तो इसलिए WHO का गाइडलाइन है कि बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किया जाए एटलीस्ट 6 मंथ तक, उसके बाद उसको सप्लीमेंट्री फीडिंग पर शिफ्ट किया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले तो मैं ये सुझाव दूंगा कि आप सिर्फ मदर्स मिल्क पिलाएं और उससे जो रिस्क है और बेनिफिट है दोनों का असेसमेंट करके ही ये गाइडलाइन जारी किया गया है। अगर आप मदर्स मिल्क नहीं पिलाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक्सक्लूसिव फार्मूला मिल्क पिलाना है। कहने का मतलब कि आपको सिर्फ वही दूध पिलाना है। आप माँ का दूध भी और फार्मूला मिल्क दोनों मिलाकर नहीं पिला सकते हैं। इससे बच्चे को ज़्यादा HIV इन्फेक्शन फैलने की संभावना होगी। तो ऐसा कोई
फार्मूला मिल्क नहीं है जो HIV ट्रांसमिशन को रोक देगा, इसलिए सारे फार्मूला मिल्क जो भी एज अप्रोप्रिएट बेबी के लिए होंगे डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि बच्चे को आप कोई एक ही फीडिंग कराएं, या तो ब्रेस्ट मिल्क से फीड कराएं या फार्मूला फीड। एनिमल, बहुत लोग एनिमल जैसे काऊ मिल्क वगैरह भी देते हैं, तो वो भी जस्टिफाइड नहीं है। एक और बात कि बच्चे को क्या हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं? अगर बच्चा HIV का इन्फेक्शन है या HIV से एक्सपोज हुआ है, तो उस परिस्थिति में ये देखना है कि बच्चा सिम्टोमेटिक है कि नहीं। अगर बच्चा ये सिम्टोमेटिक है तो सारे वैक्सीन एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आप ले सकते हैं। अगर बच्चे में HIV इन्फेक्शन है और बच्चा सिम्टोमेटिक है, वैसी परिस्थिति में लाइव वैक्सीन जैसे BCG, OPV, वेरिसेला वैक्सीन छोड़ के बाकी वैक्सीन आप ले सकते हैं। और जितने भी ये कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म के वैक्सीन हैं जैसे न्यूमोकोकल, मेनिंगोकोकल, वो लेना अनिवार्य है। तो ये थी विश्व एड्स दिवस पर नवजात शिशु के बारे में एड्स संबंधी जानकारी। तो हाँ, नवजात शिशु को HIV इन्फेक्शन हो सकता है अगर मदर को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन है, तो ये नवजात शिशु को भी HIV इन्फेक्शन फैलता है। धन्यवाद।